यार किसान साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे 20 सितंबर के बाद कौन कौन सी हम हरी सब्जी और कौन कौन सी फसल हम उगा सकते हैं जिससे अच्छा खासा मार्केट में हमें भाव मिल सके। किसान साथियों, अगर हम प्रमुख कुछ चुनिंदा सब्जियों की बात करें तो अच्छा रहेगा। अभी तक लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। जैसे कि हम सर्वप्रथम पर अगर अंगेती मटर की खेती को देखा जाए तो अंगेती मटर की खेती हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर 15 सितंबर के बाद जैसे ही मौसम परिवर्तन लेता वैसे ही आप अंगेती मटर की खेती कर सकते हैं। अगर किस्मों की बात करें तो GS10, AP3, M7 और काशी का आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आपको बता दें कि आप मटर की खेती अंगेती करेंगे तो अच्छा खासा रेट मिलेगा और अच्छा खासा भाव मिलेगा। अगर उसी जगह पर हम दूसरी फसल की बात करते हैं लहसुन की, यानी गार्लिक, अगर आप लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो आप लहसुन की खेती के लिए अच्छा खासा अपना खेत तैयार कर लीजिए और समय के अनुसार आप लहसुन की खेती कर सकते हैं। अगर मार्केट में अगर आप अंगेती लहसुन जल्दी लहसुन की खेती करते हैं और अगर जल्दी खेत में ले जाते हैं तो उससे क्या होता है कि मार्केट का भाव भी अच्छा मिलता है। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, खेत तैयार कर लीजिएगा और लहसुन की खेती कीजिएगा और समय के अकॉर्डिंग अच्छा भाव आपको मिलेगा। अगर उसी जगह हम बल्क में लहसुन की बात के साथ साथ हम प्याज की बात करते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर देखा जाए प्याज का भी इस समय मार्केट भाव अच्छा है। अगर हरे प्याज की बात करें तो हरा प्याज भी बहुत अच्छा मार्केट में ट्रेंडिंग करता। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हरे प्याज की मार्केट में डिमांड बढ़ते जाएगी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हरे प्याज की मार्केट डिमांड बनी रहती। तो आप किसान साथियों, लहसुन के साथ साथ आप प्याज की खेती कर सकते हैं। जो बल्ब में यानी छोटा प्याज बचता है, छोटी गांठ बचती है, छोटा बल्ब बचता है, उसको आप अपने खेत में बुआई कर दीजिएगा और 30 से 35 दिन के बाद आप कभी भी मार्केट में उसे आप बेच सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर दूसरी बात कही जाए तो फूल गोभी की। किसान साथियों, फूल गोभी की अगर देखा जाए तो बहुत सारे किसान अभी तक लगभग लगभग खेत तैयार करके फूल गोभी की खेती कर चुके हैं, यानी तैयार कर चुके हैं। पौधा उनका तकरीबन 3 से 4 इंच का ग्रो हो चुका है। अगर पीछे हैं या आप सोच रहे हैं तो आप सोचने का टाइम नहीं है। समय के अकॉर्डिंग आप फूल गोभी की खेती कीजिएगा। अगर बीज का चुनाव की बात करें तो सेजेंटा, आप C6099 और माइको, VNR, इन की कंपनियों का आप सीड आप चुनाव कर सकते हैं और मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। किसान साथियों, अगर हम सब्जी के साथ साथ में अगर हम साग वाली सब्जी की बात करें, जैसे कि अगर मेथी की बात करें तो अंगेती मेथी की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है और अच्छे लागत के साथ साथ अच्छी आमदनी भी देने वाली फसल है। अगर हम मेथी के साथ साथ में अगर हम उसकी किस्मों की भी बात करें तो आप पूसा कास्तूरी लगा सकते हैं, काश्मीरी लगा सकते हैं, RMT 305 लगा सकते हैं। और आपके एरिया में जो अच्छी वैरायटी ट्रेंडिंग पे चल रही हो, जो अच्छा खासा रिजल्ट दे रही हो, तो अपने एरिया के अनुसार भी आप मेथी की बुआई कर सकते हैं। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आप मेथी की बीती खेती जरूर लगाइएगा। अब वहीं पर अगर हम खीरा की बात करें तो किसान साथियों, खीरा का अच्छा खासा मार्केट में भाव बना रहता है और आने वाले समय में भी अच्छा खासा रिजल्ट देकर जाएगा खीरा। तो अगर किस्मों की बात करें तो आप VNR की कृष्णा लगा सकते हैं, श्री राम की 334 लगा सकते हैं। लेकिन हम बीज की बात करें तो आप 2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा ले सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, इसी जगह पर सबसे इम्पोर्टेंट आप एक काम और कीजिएगा किसान साथियों, बीज उपचारित करना मत भूलिएगा। किसी भी आप कंपनी का कोई प्रोडक्ट ले लीजिएगा फंगीसाइड, उससे आप बीज उपचारित करना मत भूलिएगा। बिना बीज उपचारित किए हुए कोई भी सीड की आप बुआई मत कीजिएगा। अगर किसान साथियों वहीं पर हम टमाटर की बात करते हैं तो मार्केट में टमाटर का भी अच्छा खासा भाव बना रहता है।
किसान साथियों, समय के अकॉर्डिंग आप टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप साहू का ले सकते हैं, सजेंटा के ले सकते हैं, माइको का ले सकते हैं। इन कंपनियों को आप किसी भी कंपनी का आप बीज लीजिएगा और समय के अकॉर्डिंग आप टमाटर की खेती कीजिएगा। किसान साथियों, उसी जगह पर अगर आपको मैं बता दूं, पालक पालक का भी अच्छा खासा, जैसे जैसे समय परिवर्तन लेता जाएगा और जो साग वर्गीय सब्जी अच्छा खासा उगाने के शौकीन है, वो आप पालक को भी उगाइएगा। पालक के साथ साथ में अगर आप अगर मचान विधि से करते हैं, जैसे कि लौकी करते हैं मचान विधि से, तो आप लौकी की भी खेती कीजिएगा और साइड में आप पालक भी लगा दीजिएगा। जैसे जैसे हमारी पालक तैयार होगी और इसी के साथ में लौकी भी तैयार हो जाएगी। लेकिन पालक हमारी 30 से 35 दिन के बाद मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देंगे, यानी सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और लौकी थोड़ा टाइम ले जाती है, वो तकरीबन तकरीबन 35 से 40 दिन के समथिंग फूल और फ्लावर आना स्टार्ट होता है और ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप पालक और लौकी की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर आप वहीं पर अगर देखा जाए, सलजम की अगर खेती कर सकते हैं आप, धनिया की भी थोड़ा बहुत आप बुआई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हमारा इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।